अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं विद एग्जांपल विद दैट इज़ ER डायग्राम। ठीक है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम। यहाँ पे E रिप्रेजेंट एंटिटी एंड R रिप्रेजेंट रिलेशंस। ये जो ER डायग्राम है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ टेबल्स किसके बने होंगे? एंटिटीज़ के बने होंगे, जैसे कि स्टूडेंट एंटिटी, टीचर एंटिटी, कार एंटिटी, व्हाटएवर. And the relationship between them, it was developed by Peter Chen in 1976. ठीक है. ER diagram uses symbol to represent 3 different types of information. ER diagram में 3 तरह के symbols यूज़ होंगे. एक तो रेक्टेंगल जो कि एंटिटी को शो करेगी, एक ओवल जो एट्रीब्यूट को, और एक डायमंड सिंबल जो कि रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करेगा. ये सिंबल्स हैं. ठीक है. तो ये चीज़ सारी हैं, ये 3 चीज़ें यहाँ इन्होंने डिस्कस कर दी हैं. आगे आपकी बुक में ये एक एग्जांपल दी हुई है. ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कार मैन्युफैक्चरिंग को. ये पूरी की पूरी ER डायग्राम है ऑफ ER डायग्राम फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग. कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए है. यहाँ आप एंटिटीज़ देख सकते हैं कौन कौन सी इन्वॉल्व है. डीलरशिप की एंटिटी है जो डीलिंग करता है इसको, कार की एंटिटी है, मैन्युफैक्चरर की एंटिटी है, इसके अलावा यहाँ पे शिपर की एंटिटी है जो एट द एंड शिप करेगी आपकी प्रोडक्ट या आपकी कार को पहुँचाएगी उसकी डेस्टिनेशन में. ठीक है. लाइसेंस का यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप है, सॉरी मैंडेटरी मैनी रिलेशनशिप है, ये हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है. और डीलरशिप का क्या है? स्टॉक्स के साथ ऑप्शनल, या फिर वो हो जाएगा ये कार स्टॉक्स डीलरशिप कार को स्टॉक करता है, ये ऑप्शनल मैनी है. ये एक पूरी की पूरी फिगर है. यहाँ पे इनके बीच में ये डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप है. अब हम इसे डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप. हर पॉइंट को, ये फिगर भी हम बार बार देखेंगे, और इसके अलावा हम इसकी जो रिलेशनशिप हैं उन्हें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात है मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार. सबसे पहला रिलेशन है बिल्ड्स का, आपने देखा था लिखा हुआ था मैन्युफैक्चरर. यहाँ बिल्ड्स के लिए हम एक डायमंड सिंबल बनाएंगे. बिल्ड्स एक एंटिटी है कार. अब यहाँ इनका रिलेशनशिप के बीच में आप सिंबल्स को अगर देखें तो 1 to 1 एंड ये मैनी का मैंडेटरी मैनी. ठीक है. अब मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स अ कार, मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स 1 और मैनी कार. ऐसे ही है ना कि मैन्युफैक्चरर 1 और मैनी कार्स को बिल्ड करेगा. अ कार इज़ बिल्ट बाय ओनली 1 मैन्युफैक्चरर. अगर ये दोनों तरफ से आप रिलेशन देखें तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? बिल्ड कर रहा है कार को, एक मैंडेटरी 1 एंड मैनी, और कार क्या है? बिल्ट हो रही है 1 एंड ओनली 1 मैन्युफैक्चरर के साथ. द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कार इज़ 1 to many. ठीक है. 1 to many रिलेशनशिप में ये हैं. कौन सा रिलेशनशिप है इनका? 1 to many, यानी कि इस रास्ते से 1 आ रहा है और इस रास्ते से many जा रहा है. ठीक है. यही वाले, अगर हम इधर दोबारा अपनी फिगर को थोड़ा रिकॉल करते हैं, ये जो हमारे पास है ये आप देख सकते हैं कैसे है. यही हो रहा है ना, ये लाइंस डबल लाइंस मुझसे इधर लग गई हैं, इनको इधर ही रखेंगे. मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स 1 और मैनी कार. 1 कार बिल्ट बाय 1 एंड ओनली 1 मैन्युफैक्चरर, और इनका रिलेशनशिप कौन सा बना? 1 to many. ठीक है. ये वाला हो गया हमारा. अब हम आगे मूव करते हैं.
अब आगे है मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप, फिर वही एंटिटी मैन्युफैक्चरर लाइसेंस इज़ अ रिलेशनशिप, लाइसेंस, और यहाँ इसकी डीलरशिप है, दैट इज़ अ एंटिटी डीलरशिप। अब इनके बीच में क्या है, इनके बीच में भी वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ये देखें, वन मैन्युफैक्चरर लाइसेंस, वन और मैनी डीलरशिप। जो मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर वो होता है जो कंपनियाँ होती है गाड़ी बनाती है, लाइक होंडा की गाड़ी है, टोयोटा है, आपने मतलब गाड़ियों की कंपनीज देखी हैं, वो एक डीलरशिप के साथ डील करेंगी, ठीक है, या मैनी के साथ करेंगी, सही है। और एक डीलरशिप लाइसेंस्ड बाय ओनली वन एंड ओनली मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे जो वो कहते हैं अ मैन्युफैक्चरर लाइसेंस वन और मैनी डीलरशिप्स टू डीलर्स टू सेल कार्स, अ सिंगल डीलरशिप इज़ लाइसेंस्ड बाय। अब ये आप डीलरशिप, ये जो शोरूम्स नहीं बने होते गाड़ियों के, ये डीलरशिप कर रहे होते हैं गाड़ियों की। अब एक शोरूम एक ही कंपनी की गाड़ी लेके बैठा होता है, ठीक है, तो ये क्या है, डीलरशिप डील्स विद, या अ सिंगल डीलरशिप इज़ लाइसेंस्ड बाय ओनली वन मैन्युफैक्चरर, द रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डीलरशिप इज़ वन टू मैनी, ठीक है। दोबारा मैं वही फिगर आपको रिकॉल करा रही हूँ, हमारी जो एक्चुअल फिगर है, इसे देखिए, मैन्युफैक्चरर यहाँ पे मुझसे यहाँ लग गई हैं सिंबल्स, बिलोंग्स टू है, मैन्युफैक्चरर लाइसेंस वन और मैनी डीलरशिप, डीलरशिप इज़ लाइसेंस बाय वन एंड ओनली वन मैन्युफैक्चरर। आगे मूव करते हैं। आगे है हमारा शिपर ट्रांसपोर्ट कार, ये है जी हमारी शिपर की एंटिटी, शिपर ट्रांसपोर्ट इज़ अ रिलेशनशिप, कार इज़ एन एंटिटी, वन और मैनी, ऑप्शनल और मैनी, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अ शिपर ट्रांसपोर्ट, जो शिपर है ट्रांसपोर्ट करता है वन और मैनी कार्स, ठीक है। जो शिपर होता है जो आपको गाड़ियाँ प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आपकी गाड़ियाँ आप तक पहुँचती हैं, वो वन या मैनी होगी, या कार, कोई भी कार, या तो ऑप्शनल है, उसको कोई शिपर अवेलेबल है, या शिपर के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होती है या नहीं होती, या मैनी शिपर्स हो सकते हैं, कोई भी वो ले सकता है। शिपर ट्रांसपोर्ट वन और मैनी कार, अ कार कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी शिपर और बाय मैनी शिपर। विदाउट, ये जो ऑप्शनल है ये विदाउट को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो क्रॉस सिंबल है ये मैनी को शो कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन इस फॉर्म में आ रहा है, ऑप्शनल मैनी एंड वन मैनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इधर देख भी लेते हैं अपना, कहाँ पे है शिपर, शिपर का है शिपर मैनी ट्रांसपोर्ट, ये वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने आगे, डीलरशिप स्टॉक्स कार। अब डीलरशिप एक एंटिटी है, डीलरशिप एंटिटी है, स्टॉक्स रिलेशनशिप है, और कार एक एंटिटी है। एक डीलरशिप एक या बहुत सारी गाड़ियों को स्टॉक करता है। आपने देखा होगा शुरू में एक गाड़ी हुई या बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और एक गाड़ी स्टॉक, अ कार इज स्टॉक बाय वन एंड ओनली वन डीलरशिप फॉर द टाइम बीइंग, उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। अ डीलर स्टॉक्स कार्स टू सेल, अ डीलर में स्टॉक वन और मैनी कार्स, वन कार कैन बी स्टॉक बाय वन डीलर, ठीक है। ये हमारी ये डायग्राम है जिसे हमने थॉरली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अगली है आपकी कॉलेज की एयर डायग्राम, ठीक है। इसको हम बुक से ही कवर करते हैं ड्रॉ करने की बजाय। अब आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पे ग्रुप applies for student, applies for one or many, group, a group applied by one or many
स्टूडेंट्स, अ स्टूडेंट डिपॉजिट वन एंड ओनली वन फ़ी। ऐसे ना स्टूडेंट एक ही फ़ी को डिपॉजिट करता है। अ फ़ी इज़ डिपॉजिटेड बाय वन और मैनी स्टूडेंट्स। ये कॉलेज का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, कॉलेज एडमिशन सिस्टम। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ईयर डायग्राम फॉर द सिस्टम गेटिंग एडमिशन इन कॉलेज। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। द एडमिशन प्रोसेस इन कॉलेज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले कॉलेज अनाउंस करता है एडमिशन को, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट अप्लाइज फॉर एडमिशन और प्रिस्क्राइब फॉर्म, आपको फॉर्म दिया जाता है, स्टूडेंट उस पर अप्लाई करता है। स्टूडेंट बहुत सारे ग्रुप्स में अप्लाई कर सकता है। आपने देखा होगा कि मेडिकल का ग्रुप है, इंजीनियरिंग का ग्रुप है, आर्ट्स का ग्रुप है, उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना होता है, वन और मैनी, ठीक है। और स्टूडेंट लेकिन उसे एडमिशन सिर्फ एक ग्रुप में मिलता है। एडमिशन पॉलिसी के तहत उसे एडमिशन मिलता है और उसके बाद स्टूडेंट अपनी डिपॉजिट करता है फ़ी को। यहाँ पे अब आपको ये सारा सिस्टम देख रहे हैं तो कौन कौन सी एंटिटीज़ शो हो रही हैं। यहाँ पे 3 तरह की एंटिटीज़ इन्वॉल्व है। स्टूडेंट की एंटिटी है, ग्रुप की एंटिटी है और फ़ी की एंटिटी है। देखिए अब इनके रिलेशनशिप को हम देखते हैं। स्टूडेंट अप्लाइज फॉर वन और मैनी ग्रुप, अ ग्रुप इज़ अप्लाइड बाय वन और मैनी स्टूडेंट। अ स्टूडेंट में अप्लाई फॉर वन और मैनी ग्रुप्स। ऐसे ही आप एक से ज़्यादा ग्रुप्स में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली वन ग्रुप कैन बी अप्लाइड बाय वन और मैनी स्टूडेंट। ऐसे ही है कोई भी ग्रुप, आप बहुत सारे बच्चे एक ही ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं। अब द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड ग्रुप, आप देखिए कौन सा रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी, ठीक है। यहाँ पे भी मैनी है और यहाँ पे भी मैनी है। अब फ़ी की बात करते हैं। स्टूडेंट डिपॉजिट वन एंड ओनली वन फ़ी एंड फ़ी इज़ डिपॉजिटेड बाय वन और मैनी स्टूडेंट्स। मैनी टू वन बन रहा है ये रिलेशनशिप, मैनी इस तरफ है और वन इस तरफ है। अ स्टूडेंट कैन डिपॉजिट फ़ी फॉर वन ग्रुप ओनली, हाउएवर वन और मैनी स्टूडेंट में डिपॉजिट द फ़ी फॉर द सेम ग्रुप। द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट इज़ वन टू मैनी, ठीक है। मैं ज़रा स्पीडली अगर आ रही हूँ, ये देख लें, ये मेन फिगर को आप देख लें, ये अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया ईयर डायग्राम का। आपसे पूछा जा सकता है ड्रॉ एन ईयर डायग्राम ऑफ एडमिशन सिस्टम। आप चूँकि छोटी लेवल की क्लास है, छोटी क्लास है, तो आपको यूजुअली वो बुक से ही करवाते हैं। ये नहीं है कि आपका आउट ऑफ सिलेबस कुछ ना कुछ पार्ट आ जाए। कोई इश्यू हो आज के टॉपिक में तो प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, एनफ फॉर टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।